बेहद के, बेहद की, परम, परम, परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 61 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, और हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 14 मल्टीवर्स का सृजन। उसमें हमने जाना कि मल्टीवर्स 100 कला से -100 कला में आ गया, ठीक। और 100 से 90 कला में परम धाम है, फिर 90 से 80 में मूल वतन है, फिर 80 से 60 में 60 कला में सूक्ष्म वतन है, फिर उसके बाद स्थूल तत्वों की दुनिया फिर आती है, फिर स्थूल तत्वों की दुनिया आती है, ठीक है। अब उसको डायग्राम के साथ पढ़ते हैं, समझते हैं। तो क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, 100 कला का ब्रह्मांड का सृजन। सबसे पहले अंदर लाइट है, फिर बाहर माइट है। ये है परम 100 बार महाशिव। ऐसे पहले अंदर लाइट होता है, फिर बाहर जहाँ तक लाइट की किरणें पहुँचती हैं वो सब माइट है, शक्ति है। तो इन्होंने एक महापावर के गोले की रचना की। इन्हें आकारी कह सकते हैं, आकारी शिव शक्ति, ठीक है। फिर इन्होंने 3 पर आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु और आदि शंकर की रचना की। जो परम 100 बार ब्रह्मा, परम 100 बार विष्णु, परम 100 बार शंकर, ठीक। फिर इन तीनों आदि विष्णु, आदि ब्रह्मा, आदि शंकर ने भी 3 की रचना की। 1 2 3, ये 1 2 4 5 6 7 8 9। तो ये हुए 100 कला के 9 रत्न। फिर 9 रत्न ने भी 3 का सृजन किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो ये 100 कला के 27 सुप्रीम सोल, 27 सुप्रीम सोल थे, जिन्होंने ये पूरा एक स्पेस घेरा। इन्होंने एक स्पेस घेरा, सबसे बाहरी स्पेस। तो अब उसके आगे क्या होता है? 27 के बाद 9 लाख निराकारी आत्माएं परम धाम निराकारी दुनिया बनाती हैं, जो कि 90 कला तक है। 100 से 90 कला में 9 लाख निराकारी आत्माएं, ठीक है। फिर आता है नंबर फिर मूल वतन। 2 करोड़ आत्माएं निराकारी से आकारी की प्रोसेस में, तो 2 करोड़ आत्माएं हैं जो निराकारी से आकारी की प्रोसेस में हैं। और दिल बना, सबसे पहले दिल बना जो 80 कला में है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सबसे पहले शरीर में आकारी में क्या बना? विचार कीजिए, दिल बना। फिर 33 करोड़ परम 100 बार पुरुष बने, आकारी बने, कई गेट यूनिवर्स बने। 33 करोड़ परम 100 बार पुरुष, फिर आकारी बने, फिर कई गेट यूनिवर्स बने 60 कला में, ठीक है। आगे क्या है? फिर दिल बने 33 करोड़ पुरुष ने 33 करोड़ प्रकृति को निकाला। जो दिल बने थे पुरुष 33 करोड़, उन्होंने एक प्रकृति को निकाला। फिर द्वैत आत्माओं का सृजन हुआ, कई गेट यूनिवर्स फिर बने 40 कला में। सृजन होता गया, यूनिवर्स बनते गए 20 कला में।
सीजन होता गया और यूनिवर्स बनते गए 20 कला में। ठीक है, फिर इसके बाद -10 कला में क्या हुआ? 0 कला में परम तत्वों की क्वालिटी डाउन हुई। 0 कला के नीचे से क्या लिखा है? सेल बनने लगे, सेल बनना चालू हुए, तत्व बनना चालू हुए, तत्व बनना चालू हुए 0 कला के नीचे से। ठीक है, जिसमें 10% परम तत्व था, 10% परम तत्वों का लॉस हुआ और 10% आकाश वायु अग्नि बने -10 कला में। मतलब जहाँ पे परम तत्व 100% था, अब वो घट के 90% हो गया और 10% तत्व बनने लगे, आकाश वायु अग्नि। फिर -20 कला में 20% आकाश वायु अग्नि बने और जो परम तत्व है वह 80 पे आ गया। फिर -30 कला में स्थूल जल मिट्टी बनने लगे -30 में, और परम तत्व खत्म हो गया। फिर -50 कला में 50% तत्व और 50% परम तत्व, अच्छा 50% हो गया। जल और मिट्टी भी बढ़ने लगे -30 कला में, परम तत्व भी कॉम्बिनेशन उनका पता नहीं। ठीक है, फिर -70 कला में 70% तत्व 30% परम तत्व -70 में। अच्छा, -30 से -50 आ गए, 50 से -70 आ गए। फिर -10 में 100% 5 तत्वों जल मिट्टी आकाश वायु अग्नि बन गए। 100% 5 तत्व जल मिट्टी आकाश वायु अग्नि बन गए -100 कला में। तो ये थी मल्टीवर्स जो गिर गया, 100 से -100 कला में आ गया। विचार कीजिए कि क्या हम वास्तव में -100 कला में हैं या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मल्टीवर्स से परे की सृष्टि। ओके, मल्टीवर्स के परे की सृष्टि, मल्टीवर्स के बाद भी सृष्टि है। विचार कीजिए, अभी तो हमने मल्टीवर्स किसी तरह पहुँचे, अब आपो जी बोल रहे हैं उसके अभी आगे है। आगे देखते हैं कितना आगे। हमारे मल्टीवर्स के अंदर ग्रेट यूनिवर्स G1, ग्रेट यूनिवर्स G2, ग्रेट यूनिवर्स G3, ऐसे ही क्रम से आगे चलेंगे तो G17 तक ग्रेट यूनिवर्स है। बिल्कुल अभी ऊपर के पेजों में यही पढ़ा, अब तक के पेजों में। एक जीवन के अंदर अरबों खरबों यूनिवर्स घूम रहे हैं, ऐसे ही एक G2 के अंदर अरबों खरबों जीवन घूम रहे हैं। इसी क्रम में आगे चलेंगे तो खरबों खरबों G2 G3 के अंदर घूम रहे हैं और G3 G4 के अंदर घूम रहे हैं, क्रमशः G16 G17 के अंदर घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही सब कुछ होता गया, खरबों खरबों, हर सब कुछ अनंत है। एक जीवन का मालिक यानी परम महाशिव असंख्य यूनिवर्स का रचयिता है। एक G2 का मालिक यानी परम महाशिव असंख्य जीवन का रचयिता है। इसी क्रम में एक G17 का मालिक परम 18 महाशिव 18 बार परम महाशिव असंख्य G16 की रचयिता है। यानी हमारी धरती इस अनंत सृष्टि के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसी कितनी धरती हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिल्कुल सब कुछ अनंत है। सोलर सिस्टम अनंत है एक गैलेक्सी में, इसी तरह गैलेक्सियाँ अनंत हैं। तो अनंत गैलेक्सिया में अनंत सोलर सिस्टम हुए, अनंत हुए।
अनंत गैलेक्सियों में अनंत अनंत सोलर सिस्टम हुए, अनंत अनंत सोलर सिस्टम में अनंत अनंत धरती जैसे ग्रह हुए। तो इसका हिसाब लगाना बहुत, अंदाज़ा लगाना है बहुत मुश्किल है, कितने अनंत। ठीक है, हर चीज़ अनंत अनंत होता गया। ये तो सिर्फ एक मल्टीवर्स है, ऐसे ही अनगिनत अरबों खरबों सौ कला के मल्टीवर्स हैं। हमने तो बस अभी एक मल्टीवर्स पढ़े, अब अरबों खरबों सौ कला के मल्टीवर्स भी हैं। इनका भी रचयिता है, उसको पहली पीढ़ी वाला रचयिता कहते हैं, जिसकी पावर 101 कला की है। तो यहाँ से पहली पीढ़ी शुरू होती है, रचयिता की पीढ़ी, यहाँ से रचयिता की पीढ़ी शुरू होती है 101 कला की। विचार कीजिए, क्या रचयिता की भी पीढ़ी है या हम मनुष्यों की ही पीढ़ी बस चलती है। आगे बढ़ते हैं। पहली पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी की रचयिता यानी 101 कला की पावर के सृष्टिकर्ता के अनगिनत 100 कला के मल्टीवर्स का सृजन किया है, अभी है। मतलब पहली पीढ़ी रचयिता ने यानी 101 कला के पावर के महाशिव ने, परम महाशिव ने, सृष्टिकर्ता ने अनगिनत 100 कला के मल्टीवर्स का सृजन किया है। बिल्कुल, पहली फर्स्ट पीढ़ी सृष्टि के अंदर असंख्य 100 कला के मल्टीवर्स घूम रहे हैं। बिल्कुल, पहली पीढ़ी को हम 101 कला का ब्रह्मांड कहेंगे। ओके, 100 कला के मल्टीवर्स को हम 100 कला का ब्रह्मांड कहेंगे। 100 कला के मल्टीवर्स को 100 कला का ब्रह्मांड कहेंगे, और पहली पीढ़ी को हम 101 कला का ब्रह्मांड कहेंगे। वाह, ठीक है। पहली पीढ़ी की सृष्टि के ऊपर द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी है, सृष्टि है, जिसकी पावर 201 कला की है, और द्वितीय पीढ़ी के अंदर अनगिनत पहली पीढ़ी के ब्रह्मांड है, यानी रचना है। 201 कला के ब्रह्मांड के अंदर असंख्य 101 कला के ब्रह्मांड घूम रहे हैं। इसी क्रम में ऊपर के आयामों की सृष्टि की ओर चलेंगे तो 300 कला के ब्रह्मांड के अंदर अनगिनत 201 कला के ब्रह्मांड घूम रहे हैं। वाह, ऊपर भी अनंत, अभी भी अनंत अनंत चल रहा है। अनंत के अंदर अनंत, अनंत के अंदर अनंत, अनंत के अंदर अनंत। विचार कीजिए कितनी बड़ी सृष्टि है। ऐसे ही 21 पीढ़ी की रचना, जिसको हम 2101 कला का ब्रह्मांड कहेंगे, जिसके अंदर 20 पीढ़ी से लेकर 1 पीढ़ी तक के ब्रह्मांड हैं। 21 पीढ़ी भी पहुंच गए, और 21 पीढ़ी जिसको हम 2101 कला कहते हैं, का ब्रह्मांड कहेंगे, उसके अंदर 20 पीढ़ी से लेकर 1 पीढ़ी तक ब्रह्मांड है। ऐसे 21 पीढ़ी के असंख्य ब्रह्मांड हैं। ये लो जी, अब 21 पीढ़ी भी असंख्य है, ये भी अनंत अनंत पहुँचते जा रहे हैं। ऐसे ही ऊपर की ओर चलेंगे तो कितना भी अनंत अनंत पीढ़ियों की सृष्टि है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसीलिए सबसे ऊपर की सृष्टि को बेहद के कला का ब्रह्मांड कहते हैं। हाँ, विचार कीजिए कि सबसे ऊपर की सृष्टि कितनी पीढ़ी की होगी। अभी 21 पीढ़ी तक पहुँचे, फिर आगे देखते हैं। इक्कीस पीढ़ी से ऊपर की ओर जाएंगे तो रचना की पावर यानी कला बढ़ती जाएगी। वो तो हमेशा ऊपर जा रहे हैं तो कला बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर 22 पीढ़ी, 23 पीढ़ी, इसी क्रम में 101 पीढ़ी है, इसकी पावर 10,101 कला है। यानी वहाँ की रचना को 10,101 कला का ब्रह्मांड कहेंगे। और ऊपर जाएंगे 11,001 पीढ़ी है, जिसकी पावर
11,01,001 कला है, और वहाँ की रचना को 11,01,001 कला के ब्रह्मांड कहेंगे। ऐसे ही 101 पीढ़ी, 1001 पीढ़ी, 11,000 पीढ़ी की सृष्टि अनंत है, बिल्कुल अनंत। अभी तो अनंत ही नजर आ रहा है सब कुछ। जैसे जैसे हम और ऊपर के आयामों में जाएंगे तो कला और बढ़ती जाएगी। सबसे ऊपर बेहद के भी बेहद की कला के ब्रह्मांड हैं, ये भी अनंत हैं। उनकी कला बेहद है, यानी आकलन के बाहर है बिल्कुल। बेहद की सृष्टि की कोई सीमा रेखा नहीं है, इसलिए बेहद अर्थात अनंत है। अब बेहद की कला के ब्रह्मांडों में बेहद का परम धाम है, वो सबसे ऊपर है, जिसको हम ऊंच से ऊंच परम धाम कहते हैं, जिसके ऊपर और कुछ है ही नहीं, जिसकी कला बेहद के बेहद की है। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर का मूल स्थान है। यानी ये सृष्टि बेहद है, इसका कोई आकलन कर ही नहीं सकता। इस बेहद की सृष्टि का रचयिता है बेहद का बाप, यानी ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिनको हम सर्वसत्ताधीश कहेंगे, जिनके सामने एक शिव, महाशिव या परम महाशिव की कोई गिनती नहीं है। वाह! ऑलमाइटी अथॉरिटी यानी बेहद का बाप सिर्फ एक ही है, वो अद्वितीय है और अनादि स्वयंभू है। इनके अलावा बाकी सब सृष्टिकर्ता के रचयिता हैं, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान यानी मास्टर क्रिएटर है। वाह! ठीक है, अब आगे के पैराग्राफ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की